इंडिया फेस्ट और आपके साथ मैं शिवानी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। श्री रामचरित मानस प्रचार समिति अनूप शहर के तत्वाधान में केदारशाह स्थित श्री हनुमान मंदिर में तुलसीदास जी के जीवन पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता DPBS कॉलेज के पूर्व प्राचार्य व जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर मुकेश गुप्ता जी ने की। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता LDAV इंटर कॉलेज से सेवानिवृत्त प्रवक्ता तथा प्रकांड विद्वान श्री राजेंद्र गौड़ जी रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन समिति के महासचिव जयप्रकाश सिंह ने किया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता श्री राजेंद्र गौड़, दिनेश सिंह चौहान, दाताराम बघेल, रोहतास सिंह चौहान, रविंद्र इंसा, दिगंबर सिंह, इसी के साथ साथ राजकिशोर शर्मा तथा समिति के अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश गुप्ता जी ने आशीर्वचन देकर सभी कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। इस मौके पर सेवा भारती के जिलाध्यक्ष संजू गुप्ता, सरस्वती शिशु मंदिर के अध्यक्ष ब्रजेश अग्रवाल, दुष्यंत गौड़, CP सिंह चौहान, नारायण देव मिश्रा, ओमकार सिंह, जयबाबू, रविंद्र इंसा, योगेंद्र प्रजापति, पराग गर्ग, पुनित गर्ग, चंद्रकांत गुप्ता आदि उपस्थित रहे। समिति के अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने सभी आगंतुक महानुभाव का आभार व्यक्त किया। बुलंदशहर से रविंद्र कुमार के साथ योगेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट। जयंती समारोह पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती समारोह पर मैं यही कहना चाहूँगा कि उनके द्वारा रचित रामचरितमानस उस समय के समाज का यथार्थ तो प्रस्तुत करता ही है। रामचरितमानस की तमाम ऐसी निष्पत्तियां हैं जो वर्तमान में प्रासंगिक हैं और वर्तमान समाज को रामचरितमानस का अध्ययन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और रामचरितमानस के जो प्रासंगिक विषय हैं उनको अपने जीवन में उतारते हुए हिंदू समाज को संगठित करना चाहिए और हिंदू समाज के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए हमें रामचरितमानस की शिक्षाओं को ग्रहण करना चाहिए। तो सर, आज के इस जयंती पर युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए, वृद्धजनों के लिए, प्रवृद्धजनों के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं? खास करके मैं युवाओं के लिए कहना चाहूँगा कि आज युवा के जीवन में भटकाव बहुत ज़्यादा है। पाश्चात्य संस्कृति के रंग में रंगा हुआ युवा अपनी संस्कृति से कटता जा रहा है, अपनी आध्यात्मिक परंपराओं से कटता जा रहा है और रही सही कसर ये जो साइबर क्रांति है हमारे बीच में और ये मोबाइल की क्रांति है, कहीं न कहीं इसमें युवा ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है और वो अपने आध्यात्मिक ग्रंथों की तरफ जा नहीं पा रहा है, आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर पा रहा है। तो मैं कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज़ है, समाज के विकास के लिए उसकी भी उपादेयता है, लेकिन वह समाज नष्ट हो जाता है जो अपनी सांस्कृतिक परंपराओं की उपेक्षा करके चलता है। तो युवा को चाहिए कि वो अगर एक बेहतर भारत चाहता है, भारत में अपना एक बेहतर भविष्य चाहता है, तो उसे अपनी सांस्कृतिक परंपराओं की तरफ ध्यान देना चाहिए, अपने आध्यात्मिक ग्रंथों की तरफ, अपने धार्मिक विचारधाराओं का अनुशीलन करना चाहिए और उससे प्रेरणा लेकर के आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सर, रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को उठा करके लोग राजनीति में परिवर्तन कर देते हैं और काफी राजनीति तूल पकड़ जाती है, इस पर क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये मानता हूं कि जो लोग इस तरह का विवाद समाज में पैदा कर रहे हैं, दरअसल रामचरितमानस से उनका दूर दूर का कोई संबंध नहीं है। न तो रामचरितमानस को समझते हैं और न ही गोस्वामी तुलसीदास जी को समझते हैं। जिस चौपाई को उठा करके वो बार बार वितंडावाद खड़ा करते हैं, समाज में उपद्रव लाने की कोशिश करते हैं, वो आगे भूल जाते हैं कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में महिलाओं की स्थिति को लेकर के जितनी चिंता व्यक्त की है उतनी चिंता शायद किसी दूसरे ग्रंथ में व्यक्त की गई हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान न दे करके प्रबुद्ध समाज रामचरितमानस को पढ़े और देखे कि जो बातें वो कह रहे हैं उनकी बातें किस हद तक सत्य हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस बात को किस रूप में कहा है। गोस्वामी जी की बातों को उनके सही मायने में समझने का प्रयास करें। मुझे लगता है कि उनकी बातों का कोई विशेष महत्व नहीं है। प्रबुद्ध व्यक्ति स्वयं रामचरितमानस का अनुशीलन करके सही स्थिति तक पहुंच सकता है, सही निष्कर्ष तक पहुंच सकता है। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।